लगभग 72 दिन से यहाँ डॉक्टर रितु जी बैठी हैं धरने पे और तमाम लोगों को कॉल किया गया था कि आप आइए, ये जो न्याय मार्च जो है इस अधिकार मार्च के अंदर अपनी भागीदारी और तमाम जो इस देश के बहुजनों के ऊपर जो आए दिन जुल्म जातियाँ हो रही हैं उसको लेकर के ये आज मार्च है। इस मार्च में हम शामिल हुए हैं ताकि इस देश के अंदर हम कम से कम, पहली बात तो हमारे को शिक्षा का अधिकार ही नहीं है और कोई बहन बेटी कोई साथी अगर पढ़ लिख करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाती है तो उसके लिए भी लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। आखिर रुकावट कहाँ आ रही इनको इंसाफ मिलने में? सविता रॉय के ऊपर कम से कम 4-5 मुकदमे भी हैं और गवर्नमेंट इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं? सविता राय की जहाँ तक बात है, देखिए आज यहाँ पे इस भारत देश के अंदर जाति सबसे बड़ा फैक्टर है और जाति से वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण होने का वो लगातार पूरे सिस्टम के अंदर आज 9 साल से जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें तमाम जगह पे वो संघी विचारधारा के लोगों को स्थापित कर दिया गया है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे यूनिवर्सिटियां हो। ये खामियाजा आज बहुजन समाज झेल रहा है क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है, जो मेन जो क्रीम वाली जगह है वहाँ उन जगह पर अगर कोई स्थापित हो जाता है तो बहुजन समाज के लोगों को न्याय मिलना बहुत कठिन है। लेकिन इस लड़ाई को जितने वो हल्के में लेके जा रहे हैं कि ये आंदोलन को ख़त्म कर देंगे या वो डरा के धमका के भेज देंगे, तो आज उनकी गलत फहमी को दूर करने के लिए हम यहाँ लोग आए हैं। यहाँ 85% बहुजन हैं देश के अंदर, ठीक है। आज ये संख्या के हिसाब से लग रहा है कि इनकी संख्या 85% है। ये बहुजन पीछे क्यों है? देखिए, पहले तो वर्किंग डे है, ठीक है, और धरना लंबा चला है, तमाम लोग आए हैं और तमाम लोग आते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस धरने की कॉल आज क्या होने वाली है। ये धरना तमाम अलग अलग राज्यों के अंदर जाएगा और वहाँ जाकर के ये बताएगा। महीने से ज़्यादा हो गया डॉक्टर रितु को आह्वान करते करते, क्या ये यही है देश के बहुजन समाज के लोग? इतने ही लोग? देखिए, पहले तो आपके दिमाग में जो गंदगी भरी है ना वो दूर कर लीजिए आप। किसानों का आंदोलन 1.5 साल चला था, ठीक है, और सरकार ने झुकना पड़ा, तो यहाँ तो 2 महीने में आप भी हमारे को डरा रहे हो क्या? इतने डरने वाले लोग नहीं हमें। ये तो उनको पूछिए कि तुम्हारे खिलाफ ये बहुजन समाज के लोग क्यों बैठे हैं, उनके हलक में हाथ देके जुबान खींचिए उनकी और वो बताएंगे। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमारे अरे झूठे एफिडेविट बनवाए, आपने कहा कॉलेज के छात्र हैं, अरे ब्राह्मणवादी है, व्यवस्था के लोगों डूब मरो कहीं। झूठे अगर वो फैक्ट होते तो छात्र आते बाहर निकल के, पढ़ाती नहीं है, ये नहीं करती, अरे आरोप आपने लगा दिया झूठे। तो ये इतनी नीचता तक गिर चुके हैं कि कहीं पर भी जाकर के इनको बख्शा नहीं जाएगा। तमाम सारे लोग हैं, ये भीड़ से मत आकलन लगाइए, भीड़ कम है, भीड़ तो लगातार आएगी। और ये अब अगला पड़ाव, जैसे शाहीन बाग में जो धरना लगा था, ये धरना हो सकता आगे हर राज्य में, हर जिला कार्यालय पर ये शुरू ना हो जाए। भाई उनको बोला गया आप नौकरी ज्वाइन करो, वो नौकरी क्यों नहीं ज्वाइन कर रही? वो कह रही न्याय चाहिए। न्याय किस तरह का? देखिए, आपकी बात ठीक है, उनको बोला गया नौकरी, अरे एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक छात्र की बात नहीं है, ये तमाम सारे आए दिन जो यूनिवर्सिटियों के अंदर जो बच्चे आत्मदाह पे मजबूर किए जा रहे हैं, सवाल उसका है। आज उनको इस बात का पता चल चुका है, अगर रितु को आप न्याय नहीं दोगे तो ये जो लड़ाई है लंबी चली जाएगी और कितने जनेऊधारी, तिलकधारी, कितने ब्राह्मणवादी लपेटे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटियों के अंदर शाखाएं लग रही हैं। और मैं तो बहुजन समाज के लोगों को कह रहा हूं, या तो इकट्ठा आप हो जाइए और ये जो लाठी घुमाने वाले हैं, ये खाकी चड्डी वाले जो लोग हैं, इस देश को निगल जाएंगे अगर आज हम एक जगह पर नहीं खड़े हुए। यही बड़ी चीज है। डॉक्टर रितु पे कहीं ना कहीं ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि क्या नाम, ये राजनीति कर रही है, आने वाले चुनाव में ये कैंडिडेट बनेंगे किसी। उनके बाप दादा सिखा के गए थे वो राजनीति करें और हम करें तो उनका पेट में दर्द होता है।
क्यों नहीं कर सकते हम राजनीति के? हम खुद खुल के करेंगे, राजनीति करेंगे और इन मनुवादियों को ये बताएंगे कि इस देश की बागडोर बहुत दिन तुम्हारे हाथ में रह लिए, तुमने जितना शोषण किया है अब यहाँ से अलविदा हो जाओ। अब हम इस पूरी देश के न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, इस देश के अंदर व्यवस्था के अंदर, सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा हम लोग। डॉक्टर रितु जहाँ लड़ रही हैं, वो डॉक्टर सविता राव के खिलाफ, क्या आप संदेश देंगे? देखिए, सीधा संदेश है, सविता राय को तो जेल जाना पड़ेगा और तमाम सारे बहुजनों की ये दिले इच्छा है कि उसको हम जेल भेजकर छोड़ेंगे। कैसे आप आइडिया लगा सकते हो? 2-2.5 महीने हो गए अब तक तो जेल। फिर वही बात करें, लड़ाई लंबी है, ये पूरा सिस्टम है। जैसे ही लोकसभा चुनाव जारी होगा उसी तरीके से ये सब जितने खाकी चड्डी वाले हैं भागने को मजबूर हो जाएंगे। आप भी यही होंगे, हम भी यही होंगे।